ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 अध्याय अपनी 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसकी जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये। ठीक है, इसमें अभी और क्वेश्चन है ये, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ सिक्स सेवन एट भी है। इस 4 के अलावा 4 और हैं, पर वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। वो क्वेश्चन है ना, अगले वीडियो में करेंगे। पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसको करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने इस अध्याय में प्रश्नावली के क्वेश्चन कराने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट इस अध्याय से रिलेटेड, इस अध्याय से संबंधित मैंने अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 1-2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन देगा। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, अब अपन को इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है या नहीं, कौन कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, अब वो चेक करते हैं। देखो आंसर फर्स्ट। ठीक है, देखो x+1 की घात 2 बराबर 2x-3। अब यहाँ से अच्छे समझना, x+1 की घात 2 मतलब a+b का घात कितनी है 2। देखो यहाँ थोड़ा सा समझना, जब ऐसा है ना a+b की घात 2, तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है a²। देखो a² है क्या, पहला पद उसका स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 a और b ऐसे। जब इस तरह का कोई अपनों को दिखाई दे, जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, a+b का होल स्क्वायर है ना, तो पहले पद का स्क्वायर कर दूँ, इसकी घात 2 लगा दूँ, प्लस दूसरे पद की भी घात 2 लगा दूँ, प्लस 2 लिख के इसको और इसको लिख दो, ये x और ये 1। ठीक है, अब बराबर, देखो 2 को इस x से गुणा करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 को इस 3 से करूँगा गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब देखो आगे x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। 1 को 2 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, बराबर 2x - 6। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये बराबर का चिन्ह है, इसकी तरफ ये दोनों है, तो इनको मैं इधर लेके आऊँगा, इन दोनों को क्या करूँगा मैं इधर लाऊंगा, बराबर के इधर। तो ये 2x किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 6 माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो देखो x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आया तो किसका हो गया -2x, ये 6 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 6, इधर कोई नहीं बचा तो क्या बचा 0। ठीक है, अब देखो समझो, ये देखो ये 2x किसका है प्लस का, ये 2x किसका है माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कट गए, यहाँ बचा x² प्लस 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7 बराबर 0। ठीक है, तो पहले का आंसर आया अपना x² प्लस 7 है ना, बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण किस तरह रूप में दिखाई देती है वो बता देता हूँ मैं। देखो द्विघात समीकरण ऐसी होती है, a x की घात 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0, इस रूप की होती है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना क्या है x² ऐसा कैसे ही है। ठीक है, c की जगह 7 है, ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, या चिन्ह कोई से भी हो सकते हैं प्लस माइनस, है ना। अब देखो बीच वाला पद नहीं है तो अपन लिख सकते हैं b की जगह 0 और x बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि 0 को x से गुणा करें तो ये क्या आ जाएगा, देखो x² प्लस 7 ऐसा कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की घात कितनी है 2। द्विघात समीकरण क्या होती है, ऐसी समीकरण जिसमें जो चर पद है ना उसकी अधिकतम घात कितनी है आ जाए 2 आ जाए, तो द्विघात समीकरण होती है। तो देखो इसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी आएगी अपनी 2 आ गई। अधिकतम घात कितनी, देखो यहाँ पे आपको घात ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये बॉक्स बनाया है इसमें
अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि कोई आपको आपने सोल्व किया है और उसमें अधिकतम घात आपको 2 दिखाई दे रही है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड ये वाला है। देखो ये है क्वेश्चन अपना, x² - 2x बराबर, सेकेंड है ना आंसर, x² - 2x और इधर बराबर -2 और इधर है कोष्टक में 3 - x। ठीक है, अब देखो समझो, x² - 2x ऐसा कैसे रहेगा, बराबर ये -2 को इस 3 से गुणा करूंगा तो 3 को 2 से किया तो 6, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, 3 के आगे प्लस का चिन्ह है ना, तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस। ठीक है, अब देखो 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 को x से किया 2x, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, बराबर के इधर लेके आ जाऊँगा, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो क्या होंगे, देखो x² माइनस ये 2x ऐसे कैसे, ये 6 माइनस के इधर आए किसके होगी, प्लस के, ये 2x माइनस के प्लस के थे, इधर आए किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर इधर क्या बचेगा, 0। अब देखो, ठीक है, इधर समझ लो ना। ठीक है, देखो x², ये 2x किसके हैं, माइनस के, ये 2x किसके हैं, माइनस के, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, और 2x और 2x कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और ये प्लस के 6 हैं तो ये प्लस के 6 बराबर 0। तो देखो ये तो अपना ऐसे ही बन गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का दिखाई दे रहा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैंने आपको बोला था द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2। यदि आपको अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है तो वो द्विघात समीकरण है। देखो इसमें अधिकतम घात यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो देखो ये भी द्विघात समीकरण है अपनी, द्विघात समीकरण है, और ये भी अपनी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन, आंसर थर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड देखो, x - 2, ठीक है, और x+1, इधर है अपना x-1 और इधर है x+3, ये x+3 है ना, x+3। ठीक है, अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, ये सवाल यहीं पे हो गया अपना खत्म है ना। अब देखो गुणा कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ ना, जैसे x को देखो, इस x को मैं इससे गुणा करूँगा, तो देखो x को x से गुणा किया तो कितना आया, x की घात 2। देखो x को x से गुणा किया, x की घात 2, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, देखो ये प्लस का चिन्ह है, x के आगे प्लस का, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, x को 1 से गुणा करूँगा तो x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, x को इन दोनों से गुणा करके ये लिख दिया, माइनस का चिन्ह है। अब देखो चिन्ह बताऊँगा, इस 2 को इससे, इस -2 को x से गुणा करना है, x के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, 2 को x से करेंगे तो 2x। ठीक है, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो दोनों गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस। आई होप समझ गए, वापस दोबारा बता देता हूँ, मैंने क्या किया है, एक्स से इससे गुणा किया, एक्स को इससे गुणा किया, एक्स को एक्स से गुणा किया तो x², दोनों का एक प्लस का चिन्ह था प्लस, एक्स को एक्स से किया तो एक्स, वो प्लस का है ना। अब देखो -2 को एक्स से किया तो -2x, -2 को एक्स से किया तो -2 बराबर, इधर भी ऐसे करना है। देखो एक्स को इस पूरे से गुणा करूँगा, तो देखो एक्स को एक्स से किया तो एक्स की घात 2। ठीक है, एक्स को 3 से गुणा करूँगा तो 3x। अब मैंने प्लस के 3x क्यों लिखे हैं, क्योंकि 3 के आगे प्लस का चिन्ह है, एक्स के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो यहाँ से -1 को एक्स से करूँगा तो -x आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि एक्स के आगे प्लस का चिन्ह है और 1 के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस। अब देखो -1 को 3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है ना, माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस। ठीक है, अब देखो समझो,
अब समझना यहाँ से अच्छे से, पहले इसको और सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक्स की घात 2 है ना, प्लस एक्स -2x -2, ये मैंने पूरा ऐसा कैसे लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो सारे पद है ना, इनको ये बराबर के इधर है ना, तो मैं क्या करूँगा, इनको इधर लेके आ रहा हूँ, है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो बराबर के इधर लाऊंगा माइनस का। ये 3x प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये -3x। ये x माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये x। ये 3 माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये 3 बराबर 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, ये एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो ये एक्स, ये एक्स, देखो एक्स एक्स दोनों प्लस के हैं तो 2x हो जाएंगे, एक्स और एक्स जुड़ के 2x हो जाएंगे ना। अब देखो ये 2x किसके हैं, माइनस के, और 3x किसके, माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 2x और 3x 5x। ठीक है, ये 2 किसके हैं, माइनस के, और 3 किसके हैं, प्लस के। तो एक 3 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब देखो ये 5x किसके हैं, माइनस के, ये 2x किसके, प्लस के हैं, तो घटा दो, तो 5x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ मुझे। 5x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x। तो ये 3x, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के। क्यों, देखो 5x और 2x में से बड़ा कौन सा है, 5x। 5x के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, +1 बराबर 0। अब मुझे बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मुझे बताओ द्विघात मतलब जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ पे किसी पद की घात 2 दिखाई दे रही है आपको, देखो ऐसी दिखाई दे रही है, घात 2 नहीं दिखाई दे रही ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4th है अपना, x -3 2x +1 बराबर का चिन्ह x x +5। ठीक है, अब देखो इस x को इन सभी से गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखो x को 2x से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2, और x को x से गुणा किया तो x की घात 2। देखो x को 2x से गुणा किया, 2x के आगे प्लस का चिन्ह है, इस x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। x को x से करूँगा तो x की घात 2, और 2 का 2 ही 2 आ जाएगा ना। अब देखो x को किससे गुणा करूँगा, 1 से, देखो इस एक के आगे प्लस का चिन्ह है, x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह तो आएगा प्लस का। x को 1 से गुणा करूँगा तो x ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -3 को 2x से गुणा करूँगा तो देखो 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, और ये x ऐसे आगे सही है ना। 2x से आगे प्लस का चिन्ह है, 3 के आगे किसका, माइनस का, तो माइनस को प्लस से करूँगा तो माइनस। 3 को 1 से करूँगा तो 3, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस बराबर। इधर देखो x को x से गुणा किया तो x की घात 2, ये प्लस का है, इसके आगे प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का। x को 5 से करूँगा तो 5x। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करूँगा मैं, बराबर से इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो देखो 2x की घात 2 तो ऐसा कैसे, अब देखो यहाँ समझो, ये 6x है और ये x है ना। देखो 6x माइनस का है और x प्लस का है, तो 6x में से x घटा दो तो बचेंगे 5x। 6x में से एक x घटा देंगे तो 5x बचेंगे। अब देखो 6 और 1 में से बड़ा कौन सा है, 6 के आगे किसका है, माइनस का, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -3। अब देखो इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 5x इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर इधर क्या बचा, 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। दो दो में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, और एक्स उसके आगे है तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
ये 5x माइनस के, ये 5x भी माइनस के, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। ठीक है, और ये 3 माइनस ऐसे कैसे। अब देखो मुझे बताओ, बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इसमें अधिकतम घात 2 है क्या, बिल्कुल है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। तो आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इस वीडियो के मतलब इस क्वेश्चन के जो अगले क्वेश्चन है उनको अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।